ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लोग नमाजों के बाद एक दूसरे से सलाम करते थे, खेतों में मिलकर काम करते थे, मगर दिलों के अंदर छुपे राज और हसद के शोले कभी कभी ऐसी आग लगा देते हैं जिसकी लिपट में सच्चाई भी जल जाती है। पुराने जमाने का एक खूबसूरत गांव था। इर्द गिर्द सब्ज खेत, बीच में बहता नदी का ठंडा पानी और शाम के वक्त मस्जिद के मीनार से गूंजती अजान की आवाज। ये गांव अपनी मोहब्बत, भाईचारे और भरोसे के लिए मशहूर था। लोग दरवाजे बंद किए बगैर सोते थे क्योंकि यहाँ चोरी का तस्वुर ही ना था। इसी गांव में रहता था यूसुफ, जवान, नेक दिल और मेहनती। यूसुफ इमाम मस्जिद का बेटा था और इसकी पहचान सिर्फ इसके वालिद का नाम नहीं थी बल्कि इसका अपना किरदार था। हर कोई जानता था कि यूसुफ के मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता और इसका हाथ कभी किसी के माल की तरफ नहीं बढ़ता। यूसुफ की जिंदगी सादा थी। सुबह नमाज फजर के बाद खेतों की तरफ निकल जाना, दिन भर मेहनत करना और शाम को गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाना। इसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, इज्जत दौलत से नहीं, ईमान और सच्चाई से मिलती है। यूसुफ मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा, यही तो अब और अब्बा ने सिखाया है। मगर हर इंसान खुश नहीं था यूसुफ की इज्जत से। इसी गांव में एक शख्स रहता था, सलीम। सलीम कभी यूसुफ का करीबी दोस्त हुआ करता था, मगर वक्त के साथ इसके दिल में हसद घर कर गया। इसे बर्दाश्त नहीं होता था कि गांव वाले यूसुफ की तारीफ करें। जब लोग कहते, यूसुफ तो फरिश्ते जैसा है, सलीम के अंदर कुछ टूटता और वो जलता। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया, एक मालदार ताजिर जिसका नाम हाजी फरीद था। हाजी फरीद शहर से आया था और गांव में कारोबार शुरू करने का इरादा रखता था। इसने चंद दिन गांव में रहकर सब लोगों को परखा और फिर एक शाम मस्जिद के बाहर यूसुफ के पास आया। बेटा, तुम मेहनती हो और ईमानदार हो, क्या तुम मेरे साथ कारोबार करना चाहोगे? ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग खुश थे कि यूसुफ को इतना अच्छा मौका मिला है, मगर सलीम के दिल में हसद का लावा फटने को था। वो रात भर करवटें बदलता रहा। इसके जहन में एक ही बात गूंज रही थी, ये इज्जत, ये मौका, ये दौलत, सब यूसुफ के हाथ लग जाएगी और मैं पीछे रह जाऊंगा। अगली सुबह सलीम गांव के बाहर नदी के किनारे बैठा हुआ था, मगर इसका जहन किसी और जगह था। इसने दिल ही दिल में एक खतरनाक फैसला कर लिया, यूसुफ की इज्जत मिट्टी में मिलानी है, और वो भी झूठ बोलकर। इस फैसले के साथ ही सलीम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराहट जो किसी बारे इरादे की पहचान होती है। इसे अंदाजा नहीं था कि जो खेल वो शुरू करने जा रहा है, वो खेल इसकी अपनी जिंदगी बदल देगा और इसका अंजाम ऐसा होगा जिसका वो ख्वाब में भी सोच नहीं सकता था। अगली ही रात गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। चांद बादलों में छप रहा था और हवाएं किसी आने वाले तूफान का पैगाम दे रही थी। सलीम अपने घर के कमरे में बैठा, हाथ में चिराग की रोशनी लिए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। इसकी आंखों में वही शैतानी चमक थी जो पिछले दिन नदी के किनारे नजर आई थी। यूसुफ को गिराए बगैर में कभी ऊपर नहीं आ सकता, वो खुद से बुड़बुड़ाया। फिर इसने एक छोटा सा थैला उठाया और चुपके से घर से निकल गया। रात के अंधेरे में वो हाजी फरीद के कयामगाह की तरफ बढ़ा। हाजी का कीमती बैग, जिसमें कुछ सोने के सिक्के और कारोबारी कागजात थे, वो खिड़की से अंदर हाथ डालकर उठा लाया। इसके कदमों की चाप सुनसान गलियों में गूंज रही थी, जैसे रात खुद भी इसके जुर्म की गवाह हो। बैग लेकर वो गांव के किनारे पुराने बरगद के दरख्त के नीचे पहुंचा, जहां इसने एक गला खोदकर इसे छुपा दिया। मिट्टी डालने के बाद इसने अपने हाथ झाड़े और एक गहरी सांस ली। कल सुबह से यूसुफ की जिंदगी बदल जाएगी और पूरा गांव इसे चूर समझेगा। सुबह सूरज की पहली किरण गांव की छतों पर पड़ी ही थी कि हाजी फरीद की बुलंद आवाज गूंज उठी, मेरा बैग, कोई मेरा बैग चोरी करके ले गया है। लोग घरों से निकल आए, हैरानी और परेशानी हर चेहरे पर थी। हाजी के चेहरे पर गुस्सा और सदमा दोनों नजर आ रहे थे। तभी हुजूम में से सलीम आगे बढ़ा, सांस फूला हुआ जैसे अभी दौड़ कर आया हो। मैंने देखा था। यूसुफ रात को हाजी के कमरे के पास था। बैग इसी ने उठाया। एकदम सब की नजरें यूसुफ की तरफ उठ गईं। यूसुफ के चेहरे पर हैरत और दुख की एक साथ लहर दौड़ गई। इसने धीरे से कहा, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया।
मगर मजमा में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग बोले, नहीं नहीं, यूसुफ ऐसा नहीं हो सकता, मगर कुछ के चेहरों पर शक के साए गहरे हो गए। हाजी फरीद का लहजा सख्त था। यूसुफ, तुम पर भरोसा किया और तुमने ये किया। यूसुफ का दिल बैठ गया। इसके ज़हन में माँ का चेहरा आया, वालिद की नसीहतें याद आई, मगर वो खामोश खड़ा रहा। इसके वालिद इमाम साहिब आगे बढ़े और नरमी से बोले, बेटा, सच्चाई का वक्त खुद आता है, तुम बस सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। इस लम्हे यूसुफ ने फैसला किया कि वो अपनी बेगुनाही चीख चीख कर नहीं बताएगा। वो वक्त और अल्लाह की गवाही का इंतजार करेगा। मगर इसके दिल में ये भी था कि झूठ का ये वार इसके लिए आसान ना होगा। इस शाम यूसुफ जब घर पहुंचा तो इसकी माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, गांव वाले क्या कह रहे हैं, ये सब सच है? यूसुफ ने माँ के हाथ पकड़े और आहिस्ता से कहा, अम्मा, मेरा अल्लाह जानता है, मैं बेकसूर हूँ। मगर इस रात जब गांव में हर दरवाजा बंद था, यूसुफ जागता रहा। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज थी और अंदर इसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, कब तक ये आउट मेरी जिंदगी को रोंदता रहेगा। गांव में 3 दिन गुजर गए, मगर यूसुफ पर लगे आग मिटने के बजाय और गहरे होते गए। हर गिल्ली, हर दरख्त, हर खिड़की के पीछे से सरगोशियां सुनाई देती। ये वही है जिसने हाजी फरीद का बेग चोरी किया था। यूसुफ का सलाम लेने वाले लोग अब नजरें चुराने लगे। कुछ बच्चे जिन्हें वो कुरान पढ़ाता था इसके करीब आने से डरते। हर रोज वो अपने दिल पर एक नया जख्म लेकर वापस आता। सलीम को ये सब देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता। गांव की चौक में बैठकर वो दूसरे लोगों के सामने झूठी कहानियां सुनाता। मैंने खुद देखा था, बेग यूसुफ के हाथ में था और इसकी चाल भी बदल गई थी, जैसे पकड़े जाने के खौफ में हो। लोग सर हिलाते और यूसुफ की बदनामी बढ़ती जाती। लेकिन झूठ का एक मसला है, वो हमेशा अपनी जड़ों को छुपा नहीं पाता। सलीम का छोटा भाई आमिर एक दिन अपनी माँ से बात करते हुए बोला, उम्मी, भाई ने इस रात मुझसे कहा था कि बेग को बरगद के नीचे ना देखना। माँ चौंक गई और फौरन आमिर को चुप करा दिया। मगर ये जुमला बीबी जीनत ने सुन लिया, वही नेक औरत जो पहले ही शक में थी। यूसुफ की माँ की तबीयत दिन बदन खराब होने लगी। एक शाम वो बेटे के पास बैठी सांस फूलते हुए बोले, बेटा, लोग कुछ ही कहें, तुम्हारे अब्बा और मैं तुम पर यकीन रखते हैं, मगर मेरा दिल चाहता है कि ये सच जल्द सामने आ जाए। यूसुफ ने उनके हाथ थाम कर कहा, अम्मा, अल्लाह के फैसले सबसे बेहतर हैं। वो दिन जरूर आएगा जब हक और बातिल का फर्क सबको नजर आ जाएगा। इस रात यूसुफ तन्हा मस्जिद में बैठा रहा। इसने कुरान खोला और इसकी नजर एक आयत पर ठहरी, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये अल्फाज इसके दिल में उम्मीद की रोशनी भर गए, मगर साथ ही एक सवाल भी छोड़ गए, क्या मेरा सब्र इस तूफान को रोक पाएगा? दूसरी तरफ हाजी फरीद के कारोबार की तैयारी सुस्त पड़ गई थी। बेग की चोरी के बाद वो किसी पर एतमाद करने से डर रहा था, मगर दिल के एक कोने में यूसुफ की आंखों की सच्चाई अभी भी इसे सोचने पर मजबूर करती थी। अगली सुबह गांव में एक नया वाकया हुआ। हाजी का एक और कीमती सामान गायब हो गया। इस बार भी सलीम ने सबसे पहले आवाज लगाई, देखो, फिर वही हरकत। ये सब यूसुफ का ही काम है। लोगों के गुस्से की नहरें बुलंद हो गईं। कुछ नौजवान तो यूसुफ को पकड़कर बुजुर्गों के सामने ले जाने का फैसला कर बैठे। यूसुफ का दिल डूब गया। अब मुआमला सिर्फ इसकी इज्जत का नहीं, बल्कि इसके ईमान का इम्तिहान था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब इस मुआमले को फौरन हल करना होगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही ढोल बजाकर ऐलान हुआ, आज शाम चौक में सब जमा हो। हाजी फरीद के बेग और दूसरे सामान की चोरी का फैसला गांव के सामने होगा। ये खबर सुनकर यूसुफ के दिल पर जैसे बोझ सा आ गया। वो जानता था कि अगर आज भी वो खामोश रहा तो शायद हमेशा के लिए इसका भरोसा टूट जाएगा। मगर इसके अब्बा ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, सच्चाई को चीखने की जरूरत नहीं, वो खुद चलकर आती है। शाम ढलने लगी। गांव के चौक में लोग जमा होना शुरू हो गए। बुजुर्ग सामने बैठ गए, मर्द और औरत अतराफ में, और बच्चों के चेहरे तजस्सुस से भरे थे। फिजा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे बारिश से पहले की घटाएं।
हाजी फरीद ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैं इस गांव में भरोसा लेकर आया था, मगर 2 बार चोरी होने के बाद मेरा दिल टूट गया है। मैं चाहता हूं आज ये राज खिले कि मेरा मुजरिम कौन है। सबकी नजरें यूसुफ पर जाती की। कुछ लोग तो सरगोशियां करने लगे, यही है ना वो, पहली बार भी यही था, अब भी यही होगा। सलीम मजमा के दरमियान से उठा और एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने खुद देखा है, दोनों बार यही था। पहली बार बैग उठाए भाग रहा था, दूसरी बार हाजी का सामान भी इसी के पास था। इसके अल्फाज ऐसे गूंजे जैसे किसी ने यूसुफ के दिल पर वार किया हो। मगर अचानक भीड़ के पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई, ये टहूट है। सब चौंक कर पीछे मुड़े। ये आमिर था, सलीम का छोटा भाई। इसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था, मगर आंखों में एक अज़्म भी था। आमिर की आवाज कांप रही थी। पहली बार भी भाई ने ही बैग चराया था, इसने बरगद के नीचे छुपाया था, और दूसरी बार भी वही था। ये सुनते ही चौक में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरत और गुस्से में सलीम की तरफ देखने लगा। सलीम का चेहरा पीला पड़ गया, पसीना माथे पर मोतियों की तरह चमकने लगा। इसने आमिर को डांटने की कोशिश की, मगर अब देर हो चुकी थी। बीबी जीनत भी आगे बढ़ी और कहा, मैंने भी इस रात सलीम को हाजी के कमरे के पास देखा था, मगर डर के मारे खामोश रही। आज मजीद गुनाह में शरीक नहीं हो सकती। बुजुर्गों ने हुक्म दिया, सलीम को पकड़ो। चंद नौजवान आगे बढ़े और सलीम को सबके सामने ला खड़ा किया। फिजा में एक बिजली सी दौड़ गई। अब अंजाम का वक्त करीब था। चौक में मौजूद सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। फिजा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई फैसला पूरी जिंदगी बदल देने वाला हो। सलीम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो इधर अलिफादेर देख रहा था, जैसे कोई रास्ता तलाश कर रहा हो। इसके होंठ कांप रहे थे। ये सब झूठ है, इसने चीख कर कहा। मगर आमिर आगे बढ़ा और आंखों में आंसू लिए बोला, भाई, अल्लाह के वास्ते सच मान लो, मैंने तुम्हें अपने हाथों से वो बैग छुपाते देखा। बीबी जीनत ने लरसती आवाज में कहा, और मैंने तुम्हें हाजी के कमरे से निकलते देखा। बस आज मेरा ज़मीर मजीद चुप नहीं रह सकता। ये सुनते ही बुजुर्ग हाजी नजीर ने सख्त लहजे में कहा, सलीम, झूठ की रस्सी लंबी जरूर होती है, मगर टूटती जरूर है। अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका। सलीम के पीर जैसे जमीन में घंस गए। कुछ लम्हे वो सबको घूरता रहा, फिर अचानक इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने धीरे से कहा, हाँ, मैंने किया, पहली बार भी और दूसरी बार भी। मैं यूसुफ को नीचा दुखाना चाहता था, क्योंकि लोग इसे ज्यादा इज्जत देने लगे थे। ये सुनते ही मजमा में एक भारी सा शोर उठा। कुछ लोग गुस्से में सलीम को बुरा भला कहने लगे और कुछ यूसुफ की तरफ बढ़कर इसका हाथ थामने लगे। यूसुफ की आंखों में नमी आ गई, मगर इसके लबों पर नरमी भरी मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता से बोला, मैंने तुम्हें मुआफ किया सलीम, क्योंकि मेरा दीन यही कहता है। मगर याद रखो, इंसान का झूठ शायद कुछ दिन बचा ले, मगर अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता। ये सुनकर हाजी फरीद आगे बढ़े और सबके सामने यूसुफ के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ये लड़का मेरा बेटा है, जिसने इज्जत, सब्र और सच्चाई का हक अदा कर दिया। बुजुर्गों ने सलीम को गांव से कुछ दिन के लिए निकालने का फैसला सुनाया ताकि वो अपने अमाल पर गौर करे। आमिर ने यूसुफ से मुआफी मांगी और यूसुफ ने इसे गिले से लगा लिया। इस दिन गांव के हर बच्चे, हर बूढ़े ने ये सबक सीखा कि झूठ का अंजाम हमेशा बारा होता है और सच्चाई कभी ना कभी सबके सामने आ जाती है। रात को यूसुफ आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्ता से बोला, अल्लाह, मेरा ईमान सच्चाई में और मजबूत कर, और मेरे दिल को कभी झूठ की आलूदगी ना लगने देना। चांदनी इस पर ऐसे बरस रही थी जैसे आसमान ने खुद इसकी दुआ सुन ली हो।